दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार देखा गया है। आज दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई 310 दर्ज किया गया। अभी भी बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर बना हुआ है। आनंद विहार में एक्यूआई 340, तो वहीं लोधी रोड में 243 बना हुआ है। एयरपोर्ट टर्मिनल 3 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 और आरकेपुरम में 342 बना हुआ है। नोएडा में एक्यूआई 266 और ग्रेटर नोएडा में 275 बना हुआ है। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में एक्यूआई 243 दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 दर्ज किया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुष्का, धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलती हुई। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा बीते दिनों प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद खराब से गंभीर श्रेणी के बीच में दर्ज किया जा रहा था। हालांकि जो हम प्रदूषण का स्तर देखते थे वो हमेशा 350 के ऊपर ही दर्ज किया जा रहा था, लेकिन दो दिन पहले हुई बारिश के बाद से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को प्रदूषण से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अभी 310 दिल्ली का जो ओवरऑल एक्यूआई है वो दर्ज किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी आने वाले दिनों को लेकर के मौसमिक गतिविधियां जो है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि फेवरेबल नजर आ रही है। जैसा कि हमने पिछले दिनों भी देखा था, दिवाली के आसपास जब बारिश हुई थी उसके बाद से जो एक्यूआई का स्तर है उसमें काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला था। वैसे ही बीते दिनों हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद से भी दिल्ली का जो एक्यूआई का स्तर है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सुधार देखने को मिली है। हालांकि अभी भी जो ये एक्यूआई है वो बेहद खराब श्रेणी में ही दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। इस वक्त सुबह का वक्त है और हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से विजिबिलिटी के ऊपर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा था वैसी तस्वीरें जो है वो आप देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि हल्का धुंध जरूर है, कोहरा जो है वो लगा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से पहले यातायात को, वाहनों को जिस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जो लगातार हम देखते थे कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद से जो वाहन है उनकी गति के ऊपर रोक लग जाती थी, उसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके का कोहरा पहले देखने को मिलता था, धुंध पहले देखने को मिलती थी, वैसी तस्वीरें अब देखने को नहीं मिल रही हैं। लगातार जिस तरीके से हम आपको बताएं कि दिल्ली के जितने भी लोग हैं वो लगातार पिछले 2 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं साफ हवा में सांस लेने को, तो लेकिन हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ही सही जो एक्यूआई का स्तर है उसमें कहीं ना कहीं सुधार जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अनुष्का, ऐसे में क्या मौसम विभाग की तरफ से कोई पूर्वानुमान जाहिर किया गया है बारिश को लेकर? बिल्कुल, मौसम विभाग की अगर हम बात करते हैं तो हालांकि बारिश को लेकर के अभी कोई अपडेट नहीं दी गई है, लेकिन ये जरूर बताया गया कि तेज हवाएं जो है वो चल सकती हैं। साथ ही साथ तापमान में धीरे धीरे गिरावट जो है वो भी दर्ज की जा सकती है। आज जो दिल्ली का न्यूनतम तापमान है वो 11 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। तो आने वाले बाकी जो कल है और कल के बाद से जो 3-4 दिन है उसमें लगातार जो न्यूनतम तापमान है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट की आशंकाएं जताई गई हैं। तो ये कह सकते हैं कि दिल्ली में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो ठंड को लेकर के कहीं ना कहीं तैयार रहे, क्योंकि लगातार अब दिल्ली का जो तापमान है वो घटता नजर आएगा। दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान मिचोंग भी अनुष्का कुछ ही देर में चेन्नई से के तटों पर टकराने वाला है। ऐसे में क्या दिल्ली तक इसका असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, लगातार हम देख रहे थे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो बनती हुई नजर आई थी और दिल्ली में इसकी वजह से बारिश जरूर हुई थी, लेकिन जिस तरीके की साइक्लोन चेन्नई के आसपास देखने को मिल रही है उसका प्रभाव दिल्ली पे पड़ना कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं काफी ज्यादा मुश्किल है। मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल इसको लेकर के कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है दिल्ली के ऊपर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। हालांकि बारिश को लेकर के अभी कोई अपडेट नहीं दिया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि चेन्नई में आने वाले जो तूफान है जो अभी चेन्नई के तटों से टकराने वाला है उसका दिल्ली के ऊपर कोई खास असर जो है वो पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। हालांकि तापमान में हम देख रहे हैं कि गिरावट जो है वो दर्ज की जाने वाली है और लगातार हम देख रहे हैं कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी गिरावट की आशंकाएं जताई गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि प्रदूषण के साथ, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में प्रदूषण में फिर से इजाफा होता है तो लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है, ठंड की भी और साथ ही साथ प्रदूषण की भी। और लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से प्रदूषण जो है वो रोजाना की दिक्कत जो है वो लोगों की बन चुकी है और लगातार लोगों के मन में यही सवाल होता है कि आखिर कब तक इस पूरे प्रदूषण से कहीं ना कहीं छुटकारा जो है वो मिलेगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बेहद खराब से गंभीर हवा में लोग सांस ले रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक विषय हो चुका है, उनके लिए मिनी लॉकडाउन जैसी स्थिति हो चुकी है। बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ओपीडी में हम देख रहे हैं कि मरीजों की जो संख्या है वो एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ रहा है वैसे वैसे ही लोगों को समस्याएं जो है वो होनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में लोगों से भी यही अपील रहेगी कि अगर घर से बाहर निकलते हैं तो इन कुछ खास चीजों का खास ख्याल रखें। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। गैर जरूरी काम के लिए बच्चे या बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने की अनुमति ना दी जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को इन सभी स्थितियों से परेशानी होती है तो वो बच्चे और बुजुर्ग ही होते हैं और उनके लिए काफी ज्यादा परेशानी और नुकसानदायक जो हम देख सकते हैं स्थितियां बन सकती हैं।
ठीक है अनुष्का, फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।